हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं उसमें पैसे को एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है और देनी भी चाहिए हमें, ठीक है, समझ आने वाली बात है। लेकिन अल्टीमेट चीज़ जो होती है वो तो ज़ाहिर है वो है सुकून और ख़ुशी। तो पैसों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि लिंक्ड हैं सुकून या खुशी से, या हम उन्हें भी रिस्क की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यार कौन सी ऐसी मज़ीद चीज़ें हैं जिनको अगर पैसों के बराबर इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए तो मतलब इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी चाहिए उसको, और ठीक ठाक उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को उतना जहन में नहीं लाते। मतलब पैसा जो है वो ओवरवेल्म कर चुका है कि आपके दिमागों पे छा चुका है, हर चीज़ पैसे से लिंक कर दी हमने। तो क्या चीज़ें क्विकली चलते हैं। नंबर 1, हेल्थ। तो अगर आपके पास हेल्थ ना हो तो फिर पैसे का क्या करना है। और ये सबको एहसास होता है कि फ़र्ज़ करें आपको ख़बर मिले कि यार आप मरने जा रहे हो। मरना तो बहुत बड़ी बात है, आप अल्लाह माफ़ करे आपकी आंखें जा रही हैं, आपके गुर्दे जा रहे हैं, कोई चीज़ आप में ऐसी कमी और आप माजूर होने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप अपना सारा पैसा दे दोगे? दे दोगे। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नंबर 2 पे कभी हम उससे इम्पोर्टेंस को चूक जाते हैं, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि खुशी और सुकून के लिए ये नंबर 1 आइटम है, और वो है रिलेशनशिप्स। ख़ासकर रिलेशनशिप्स अपनों के साथ, मतलब फैमिली के साथ आपकी रिलेशनशिप, माँ बाप, आपका स्पाउस और औलाद के साथ रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप कितना ज़्यादा उनके साथ टाइम गुजारते हो और कितना क्वालिटी टाइम गुजारते हो, ये आपकी लाइफ को भी बढ़ा देता है। नंबर 3 वो है टेस्ट और एबिलिटी टू ईट थिंग्स। क्या मतलब कि आप किसी चीज़ का कितना टेस्ट ले पाते हो और कितनी ज़्यादा चीज़ें खा पाते हो, ये एक बहुत बड़ी मतलब नेमत है। नंबर 4 एज। आपकी एज कितनी हो चुकी है, और एक ये कि आपने टोटल कितना जीना है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि यार ठीक है आप के पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी आ गई, लेकिन 20 साल की उम्र में वही अगर अमाउंट आपके पास 40 साल में आई तो मतलब उसकी शायद वो उतनी इम्पोर्टेंस ना हो, और 60 में आई तो फिर तो कोई ख़ास वैसे ही नहीं है। नेक्स्ट, ख़र्च। तो ख़र्च में ये कि यार आपको पैसा मिल तो गया, लेकिन आपको अगर नसीब ना हुआ तो फिर क्या है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 10 करोड़ कमाए टोटल अपनी ज़िंदगी में, और उसमें से उसने 8 करोड़ ख़र्च किए अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी ज़ात पर, खाने पीने पर, रहने पर, इस पर उस पर वगैरह वगैरह। और एक बंदा है जिसने 10 करोड़ कमाए लेकिन ख़र्च सिर्फ 2 करोड़ किए, बाकी 8 लाख उसने जमा किए बुरे वक्तों के लिए और फलानी सिक्योरिटी के लिए और इसके लिए उसके लिए। तो मतलब नसीब नहीं हो पाया, आप खर्च नहीं कर पाए। और ख़र्च किया भी तो किन चीज़ों पे ख़र्च किया, ये भी एक फिर वो भी बात है कि किन चीज़ों पे ख़र्च किया। ख़र्च तो बहुत से लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है आखिरत और ईमान। तो ये आपके लिए बाज़ औक़ात ये चीज़ें तो खैर काफ़ी चीज़ें पैदाइशी भी होती हैं कि आप किस मज़हब में पैदा हो गए, लेकिन आप चलें जिस भी मज़हब में पैदा उसके बाद आपने क्या किया, तो आपको वो नसीब हुआ कि नहीं। आखिरत और ईमान ये बहुत बड़ा, ये एक तरह का रिस्क है, सुकून की सोर्स है। 7 पे है नॉलेज। अब बाज़ औक़ात लोग कहेंगे यार हमें ऐसी नॉलेज का करना क्या, पूरी दुनिया की नॉलेज है लेकिन जनाब ना इनकम है ना कुछ है। तो नॉलेज, आपको वो वाली नॉलेज की बात कर रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आती है, आपको चीज़ें वाज़े होती हैं, आपको पता चलता है कि यार आप चीज़ों को अच्छी तरह टैकल कर लेते हो, अपने आप को भी खुद अच्छी तरह टैकल कर लेते हो, या आपका IQ इंक्रीज़ हो जाता है। नंबर 8 पे ब्यूटी एंड फिज़ीक। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके पास ठीक है पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप मतलब देखने में एक तो है ना कि खूबसूरत नहीं हो तो चलो ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात बदसूरत जो भी स्टैंडर्ड हो उस एरिया के, तो उसके हिसाब से आप जो है ना बदसूरत हो, या फिज़ीक आपकी बिल्कुल आउट है, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, आपका उस पर कुछ कर भी नहीं पा रहे। नंबर 9 पे शोहरत और नेक नामी। पैसा बहुत है आपके पास लेकिन आप बदनाम हो, ठीक है, आपको लोग बुरा समझते हैं, आपको पीठ पीछे गालियां देते हैं वगैरह वगैरह। 10 पे आज़ादी। तो आप बाज़ औक़ात पैसे हैं आपके पास, बाकी चीज़ें, लेकिन आप आज़ाद नहीं हो फ़ैसले करने में। और बाज़ औक़ात कभी ये भी आज़ादी नहीं है कि भाई फ़र्ज़ करें कि यार
मैं एक हफ़्ते के लिए यार फलाना जाना चाह रहा हूँ दोस्तों के साथ। अब मैं आज़ाद ही नहीं हूँ, मेरा इतनी मीटिंग्स अरेंज हुई हुई हैं, ये हुआ है, बिज़नेस गिर जाएगा मेरा अगर मैं निकल गया, तो ये भी एक आज़ादी नहीं है आपको। नंबर 11, लोकेशन, कि आप जहाँ रहते हो वो लोकेशन आपको या तो सूट नहीं करती, या फिर उस लोकेशन पे रहने का आपको वो फ़ायदा, वो मज़ा नहीं मिलता। यानी कि बाज़ औक़ात आप इसको एक ऐसी कर लें कि यार एक बंदा है, उसके पास $1 मिलियन है अमेरिका में, तो उसका कुछ और माइंड फ्रेम होगा, जहन में कुछ और होगा, और $1 मिलियन अमेरिका में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन वो $1 मिलियन उसके पास पाकिस्तान में है, तो उसका मतलब स्टाइल ही कुछ और होगा, और बहुत कुछ उससे वो 1 मिलियन से कर सकता है। नंबर 12, वो ये कि आप कितने चाहे जाते हो या आप कितने वांटेड हो। 11, आइडेंटिटी, क्या आप अपनी आइडेंटिटी पे खुश हो, आप मुतमईन हो जो भी आपकी आइडेंटिटी है, या आपको कहीं ना कहीं कुछ वो है, कभी छुपानी पड़ती है, कभी छुपना पड़ता है कि यार मैं फ़लाने मसलक से हूँ, मेरा ताल्लुक़ फ़लाने मुल्क से है, मैं फ़लानी कास्ट से हूँ, और भी दीगर आपकी आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं। तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी पे मुतमईन नहीं हो तो ये आपके लिए मतलब बेसुकूनी, और मुतमईन हो तो कभी फ़ख्र का भी बाइस बनती है। तो 14, बैगेज, आपके ऊपर क्या बैगेज है, ख़ासकर इमोशनल बैगेजेस जो है ना वो आपको बड़ा परेशान करते हैं। इमोशनल बैगेज ये है कि फ़र्ज़ करें आप एक स्प्लिट फैमिली में से, तो ये आपके ऊपर एक मतलब आपको बचपन की ऐसी तल्ख़ यादें हैं, फड्डों की, फसादों की, और ये और वो, अब्बा मारते थे और अम्मा ये करती थी, और आपके पास कोई पुराना बैगेज है कि आपको मिसयूज़ हो गया, आपको या आपके साथ ऐसा वाक़या हो गया वगैरह वगैरह। 15, वो है टाइम अवेलेबल, कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। ये एक नेमत है आपके लिए कि आप कमा तो बहुत रहे हो, लेकिन आप 18 घंटे काम करते हो, आपको किसी से बात करने की फ़ुर्सत नहीं, अपने घर वालों से भी सलाम करने की आपको पास फ़ुर्सत ही नहीं है। नंबर 16, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नींद, आपको नींद कैसी आती है, आप कितनी नींद ले लेते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ों में मैं क्वालिटी और क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ कि आपकी क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है नींद की। नंबर 17, आराम व आसाइश, तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन वो उन्होंने अपने ऊपर आराम पे या आसाइशों पे ख़र्च नहीं किया हुआ होता, या उन्हें मिल नहीं पा रही होती, किया हुआ भी है लेकिन मिल नहीं पा रहा, आराम मिल ही नहीं रहा, गद्दे चेंज कर लिए, फलाना कर लिया, लेकिन नहीं मिल रहा। या आप इतने इंगेज हो अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने बिज़नेस में, अपने काम में, या किसी और वजह से कि आपको आराम नहीं मिल पा रहा। नंबर 18, लास्ट, कि आप काम कितना करते हो और क्या काम करते हो। तो वही वाली बात कि यार आप के पास पैसा तो है, लेकिन आप इलॉन मस्क के 19 घंटे काम करता है, ठीक है, उसका एक आर्गूमेंट हो सकता है कि यार उसको वो 19 घंटे उसको बहुत मज़ा आता है अगर वो काम करने में, तो ठीक है कि यार आप काम करते हो और कैसा काम करते हो, ऐसा काम करते हो कि जो आपकी इंजॉयमेंट है, जो आपको फुलफिलमेंट देता है, तो एक अच्छी बात है। एक आप घड़ी देख के काम करते हो, मुसीबतों में फंसे हो, यार मैं जो जॉब करता हूँ मुझे तो इतना कोई उसमें वो नहीं है, या जो मैं बिज़नेस करता हूँ उसमें मेरा दिल तो नहीं लगता, पर फंसे में क्या करें। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अब जो काम की बात है वो ये है कि आप अगर एक चार्ट बनाएं इन 18 पॉइंट्स का, 19वीं तो मनी है, तो आप 19 चीज़ों का अगर एक चार्ट बना लें, सबको 10-10 नंबर दे दें, 190 पॉइंट्स, तो जो हम समझते हैं कि यार पैसे के आने से शायद कोई बहुत बड़ा स्कोर में फ़र्क पड़ जाएगा, तो अगर हम देखें तो ओवरऑल स्कोर में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअल कुदरत जो मनी जिससे वो पे करती है वो सुकून है। जिस मनी कुदरत की मनी जो किसी को वो देती है वो खुशी है, सुकून है। तो जब आप वो देखेंगे कि यार 190 पॉइंट्स में से गरीब का मैं देखूं तो पता चलेगा कि गरीब में हेल्थ ठीक है, वो मेहनत करता है, उसकी रिलेशनशिप भी मतलब इतनी बुरी नहीं है, और टेस्ट उसके बहुत इंजॉय करता है। वो तो दाल को भी ऐसे खा रहा होता है कि भाई जैसे पता नहीं क्या खा रहा है भाई तू, गोश्त मिल जाए तो फिर वाह 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 वाह, फिज़ीक उसकी अच्छी है, तो मतलब वो उन चीज़ों में पॉइंट लेके जा रहा है। अमीर के पास दूसरे पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके पास जी ये काम का ओवरलोड, टाइम की अनअवेलेबिलिटी, रिलेशनशिप्स, अगर हम
दुनिया के रिचेस्ट लोगों को देख लें तो मोटे मोटे में ही 3-4 ऐसे मिलेंगे कि यार अभी बिल गेट्स की तलाक हो गई, तो जनाब वो जेफ बेजोस की तलाक हो गई, तो जनाब इलॉन मस्क की तलाक हो गई। तो इसकी तो मतलब यानी कि आप सोचेंगे इतना पैसा होने के बाद जब वो घर जाते होंगे तो वो घर का क्या माहौल होता होगा कि मतलब जहर की बोतलें तपी बैठी हुई हैं। और उनका भी मतलब राइट है, वो राइटली सो, मतलब ये नहीं कि हम बगैर देखे उनकी बीवियों को बोल दें, इन्हीं की गलती होगी कि ये ज़ाहिर टाइम नहीं निकाल पा रहे हों। तो कहने का ये मकसद है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में अगर हम चार्ट बना लें या वैसे ही देखें कि यार हमें अल्लाह ताला ने किस किस चीज़ से नवाजा है, तो अपने सुकून को और ख़ुशी का लेवल को थोड़ा सा अप करने के लिए कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, जिसमें अब ज़ाहिर वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो अगर एक चीज़ ही बता दूँ तो वो है ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी। कि अगर आप शुक्रगुजार हों अल्लाह के या जिसे भी आप मानते हो, या कुदरत के, या अपने आप के, अपने माँ बाप के, उन लोगों के कि जिनकी वजह से आपको खुशियाँ मिलती हैं आपके पास, इनमें से इन 18-19 पॉइंट में से बहुत सारी चीज़ें होंगी। 1 मिनट के लिए सपोज़ करते हैं पैसा नहीं है या कम है, तो भी मतलब आपके पास अगर शुक्रगुजारी की चीज़ें हैं और अगर आप पॉइंट्स टेबल पे देखेंगे तो आप एक अच्छा ही स्कोर कर रहे होंगे। तो कुदरत की जो पेमेंट का मोड है उसे समझें और शुक्रगुजार रहें। अल्लाह हमें शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।